आज का ये एपिसोड एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं बीटीएस के जरिए यानी कि बिहाइंड द सीन फुटेज के जरिए आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे एक डायरेक्टर अपने एक्टर से बेस्ट निकलवाते हैं शूटिंग के दौरान। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजेस मूवी वर्ल्ड, जहां आपके सपनों को हकीकत बनने का रास्ता दिखाया जा रहा है। So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race, life is a chase. I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. No mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play right, believe me. When they try to change, you can say no, free me. सर ने काम बहुत बढ़िया निकलवाया है। ये फुटेज मेरे YouTube के सीरीज उतरन के सेकंड नंबर एपिसोड के बीटीएस की है। चलिए बीटीएस के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैंने शूटिंग के दौरान क्या अचीव करने की कोशिश की थी। इस बीटीएस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब तक लाइटिंग हो रही है या फिर शॉट की तैयारी हो रही है बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा, तब तक मैं एक्टर से सीन को डिस्कस कर रहा हूं। इस सीन में दो एक्टर एक्ट करने वाले हैं और मैं उन दोनों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं सीन में उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले एक्ट्रेस मदिराक्षी को समझाया कि एज टीचर जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका स्टूडेंट उसे लाइक करता है तो वो अपने गुस्से का इजहार कंट्रोल वे में करे। तुम होते कौन हो मेरे तुम होते कौन हो मेरे देखिए ठीक है तुम होते कौन हो मेरे हाँ यस 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 क्योंकि कहानी में मदिराक्षी का कैरेक्टर टीचर है तो उसे अपने कैरेक्टर के अंदर ही रहते हुए गुस्से का इजहार करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने उसे कंट्रोल वे में इनैक्ट करने के लिए कहा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। इस बीटीएस में मैं एक्टर को यह बता रहा हूं कि क्यों मैंने वो शॉट डिजाइन किया है। मैं उसे बता रहा हूं कि उसे अपनी फीलिंग ऑडियंस को तो पता नहीं है, लेकिन टीचर को वो फीलिंग पता नहीं चलनी चाहिए। इसके लिए मैंने उसे कहा कि जब भी वो कैरेक्टर सामने वाला अपने थॉट में जाएगा, उससे लुक अवे करेगा, तब उसे अपने दिल की बात उसकी तरफ देख करके कहनी है, ताकि कैमरे में ऑडियंस को पता चल जाए कि वो क्या फीलिंग रखता है टीचर के लिए। लेकिन जैसे ही टीचर पलटे, उसे अपनी फीलिंग कंट्रोल करनी। इनडायरेक्टली इनको इसी समय ये घूमती है सोचने के लिए और तू इनडायरेक्टली अपने आंखों से बताता है कि आप मुझे मिले नहीं मिले मैं आपको प्यार करूंगा। वो तो अभी डायलॉग की तरफ बोल रहा था। इसका मतलब कि आप जिससे चाहते हो वो हमेशा चाहे वो आपको मिले मैडम जैसे टर्न होती है तो फिर से स्टूडेंट बन जाता है। बेसिकली ये शॉर्ट इसलिए कि मैं देखा कि इसकी शक्ल ऐसी हुई और फिर अपना प्यार का इजहार कर लिया वो बात। इसके बाद उसने जो इनैक्टमेंट किया वो वैसा ही गया जैसा मैं चाहता था ऑडियंस के दिमाग तक जाने के लिए। बिकॉज तू डरा हुआ है और सब कुछ जल्दी हो रहा है। मैडम इतनी देर तक तेरी बात नहीं सुनेगी। नहीं मैम, मैं तो आपको हर्ट करने की सोच भी नहीं सकता था। वो बोलोगे नहीं तो मैडम इतनी देर तक डायलॉग क्यों सुनेगी? वो तो निकल जाएगी। तू क्या डायलॉग? इस बीटीएस में आपने देखा मैंने एक्टर को कहा कि वो अपने डायलॉग्स को एक फ्लो में बोले, ना कि बीच बीच में पॉज ले, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर वो कैरेक्टर बीच बीच में पॉज लेगा तो सामने वाला कैरेक्टर जो कि उसके डायलॉग को सुन रहा है उसके पास कोई भी रीजन नहीं बचता कि वो वहां पे खड़े होकर के उसके डायलॉग को सुने। ऐसे में उसे अपने डायलॉग को एक फ्लो में बोलना पड़ेगा। जैसे मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए, मैडम मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका दिल टूट जाए। अगर वो इस तरह से बोलेगा तो सामने वाला कैरेक्टर शायद उसकी बात सुन ले। लेकिन अगर वो बोले मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं नहीं चाहता था कि मैं आपका दिल, अगर वो इस तरह से पॉज लेके बात करेगा तो सामने वाला कैरेक्टर उसके बात को नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके पास कोई मोटिव नहीं है कि इतने पॉजेस लेने वाले कैरेक्टर के डायलॉग को वो सुने, खासकर तब जबकि वो उस कैरेक्टर से इतना इरिटेट है कि उसके बात को सुन ही नहीं सकता। इसलिए मैंने एक्टर को सजेस्ट किया कि डायलॉग्स के बीच में पॉज मत लीजिए। मैं आपको हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता। प्लीज कर
नहीं मैं आपको हर्ट करके सोच भी नहीं सकता। वो तो बस मैंने आपकी और हस्बैंड की कुछ बातें सुन ली थी, तो मुझे लगा कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। सॉरी यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ, डोंट फोर्स। ओके, एक बार मेरे को देखो, ट्राई करो। नहीं मैम, मैं आपको हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता था। वो मैंने आपको और आपके हस्बैंड को बात करते हुए सुन लिया, तो मुझे लगा कि वो आपसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम मेरे हस्बैंड के बीच में इंटरफेयर करो? नहीं मैडम, आप तो उनके लिए काम करती है, जाती है और ओके, समझा? अभी आपने देखा कि इसमें मैंने एक्टर को यह सजेस्ट किया है कि वो अपने टोन को चेंज करे, क्योंकि इस सीन में वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना चाहता है कि वो उसे सच में पसंद करता है। ऐसे में अगर उसका टोन कंप्लेनिंग वाला होगा तो कोई भी रीज़न नहीं रहेगा सामने वाला उसकी बात पे ट्रस्ट करे, जैसा कि उसने पहले प्ले करने की कोशिश की थी। उसके बाद उसने अपने टोन को चेंज किया जैसा मैंने उसे कहा, और रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकला। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने एक्टर को गाइड किया कि वो दूर रखे, अपने बैग तक चल करके जाए, उसमें सामान रखे और उसके बाद वहां से निकल जाए। मैं चाहता तो ये सीन वहीं पे प्लान कर सकता था जहां पर पहले के चंक को शूट किया था, यानी उस टेबल के पास, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि सीन में थोड़ा पेस आए, थोड़ा मूवमेंट पेस को बढ़ाता है। इसके लिए मैंने ये शॉट उस तरह से डिज़ाइन किया जहां पे उस कैरेक्टर को चल के उस बैग तक जाना था। इस दौरान म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी एक मोमेंट बनता है म्यूजिक को हाई करने का, क्योंकि चलने के दौरान वो म्यूजिक का पेस बढ़ाता है और इससे सीन में एक अप डाउन एक फ्लो सा आता है, जिससे आपको सीन देखने में मजा आता है। इस पूरे मेहनत का रिजल्ट क्या हुआ, अगर आपको यह जानना है तो लिटिल सिनेमा कंपनी के उतरन सीरीज के एपिसोड नंबर 2 को जाकर के देखिए। उस एपिसोड का लिंक मैं इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को पूरा करने के मिशन में जुट जाइए, और इस मिशन में आपकी मदद करने के लिए मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आऊंगा मंगलवार को 5:54 पे शाम में। तब तक के लिए कीप ट्राइंग हार्ड until you succeed.